अधिकारों के लिए बातें बोल रहा है, इसलिए उनको एक खलन है कि ये इतना जागरूक कैसे हो गए हैं। ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा, जिससे कांसीराम साहब अकेले चले और उनके पीछे लोग आते गए, कारवां बनता गया। चंद्रशेखर भाई अभी चले हैं और उनके पीछे पीछे धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और आगे चल के ये कारवां इतना बड़ा होगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बड़े भाई चंद्रशेखर जी एक न एक दिन बैठेंगे। तो नमस्कार, जय जोहार, जय भीम। मैं हूं अमृत मरावी और आप देख रहे हैं द ट्राइबल टाइम। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की रैली में हिंदू राष्ट्र को लेकर उनके समर्थकों ने क्या कहा, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। चमार का खून कभी मिलावटी या गद्दारी नहीं हो सकता। किनके लिए कह रहे हैं आप? हम सभी समाज के लिए कह रहे हैं, अपने समाज के लिए खासकर। क्या नाम हो अभी आपका? हमारा नाम मुकेश कुमार गौतम, मैं विधानसभा गोसाई उनका अध्यक्ष हूँ। हम जिस तरीके से हम यहाँ पर आए हुए हैं, भाई जी का एक जो मेन मुद्दा है संविधान बचाओ यात्रा हम लोग की आज यहाँ जनसभा हुआ है। हमारा संविधान ये बहुत खतरे में हुआ है। क्यों आप लोगों को लग रहा है संविधान खतरे में है? ये सरकार जो है, हमारी सरकार बीजेपी की सरकार है जो है, ये संविधान मिटाने की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा आप ये बता दीजिए मुझे। हिंदू राष्ट्र बनने से संविधान खतरे में है? आपको लग रहा है खतरे में? संविधान मिटाने की बात की है ना, संविधान मिटाने की। कौन कह रहा है कि संविधान मिटा दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र बनने? सरकार ने कह रहा है। सरकार ने कहा? हाँ, कौन कहा आप बताइए। अरे सुना हूँ मैं, कई लोगों से सुना हूँ मैं, सुना हूँ मैं। हिंदू राष्ट्र बनने से संविधान हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनने से नुकसान क्या है? बहुत सारा नुकसान है। हम हमारे ओबीसी आरक्षण जो हमारे लोग को 85% में बांट दिए हैं, हम लोग को बिखार दिए हैं, तो हम लोग बिखरे रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अगर ओबीसी हमारे एसटी समाज में अगर शादी करता है तो उसको हिंदू राष्ट्र मानेंगे हम, क्यों नहीं? अगर हिंदू राष्ट्र में जो अपनी बहन बेटियों को हमारे अन्य जाति में समाज में शादी करवाएं, शादी वो करवाएं, जातियों में क्यों रखे हैं? और अन्य जातियों से शादी करवाएंगे तो हम उसको हिंदू राष्ट्र मानेंगे? हैं? हमारे में एकता है नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे मान लेंगे? कैसे मानेंगे हम? आप ही बता दीजिए। आपको भी डर लग रहा है कि संविधान खतरे में है? देखिए, डर वो मनवादियों का है, हम बहुजनों को नहीं। तो फिर क्यों डर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनने में क्या दिक्कत है? ये डर नहीं, तो संविधान हमारा खतरे में चला जाएगा। ऐसा नहीं, हमारे कितने महापुरुष पहले ही हम लोग को सिखा के गए हैं कि कभी झुकना नहीं, लड़ना सिखाए हैं। इसलिए जय 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 मैं अनुपम आजाद गया से सुना कि मैं मतलब यहाँ हमारे भैया चंद्रशेखर सर आ रहे हैं, इंस्टा पे देखें कि 29 तारीख को मतलब यहाँ पे आ रहे हैं आजमगढ़ में, तो हमने वहाँ से अकेले। अच्छा, गया से आप आ रहे हैं? बिहार से आ रहे हैं? हाँ, गया से आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं। मतलब उनसे प्रभावित है कहीं ना कहीं आप चंद्रशेखर? एकदम जान दे देंगे, एक कतरा खून दे देंगे, हम लोग जान कुर्बान कर देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे। चंद्रशेखर देने की क्या जरूरत? भाई हमारे लोग को बहुत बड़े मसीहा हैं, बहुत बड़े नेता हमारे लोग को। दुख सुख में बहन बेटियों को मान सम्मान करने के लिए वो भाई कोई नहीं पहुंचेगा, लेकिन भाई जुन बाटे वहाँ आवाज उठाएंगे, बहन बेटियों को सम्मान करके उसको न्याय दिलाते हैं, तो हम भाई उनके लिए हमारे बहुत भगवान है चंद्रशेखर भाई। क्या नाम है आपका? शिवम जाटव, अयोध्या विधानसभा। अयोध्या से आए हुए जी। क्या कहेंगे आप? यही जो न्याय और संविधान बचाने की रैली चल रही है, यही लगातार हमारे पूरे भारत में चलनी चाहिए और संविधान की सुरक्षा के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। बस यही। क्या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लग रहा है कि संविधान पर खतरा है, संविधान नहीं बच पाएगा? सभी जातियों को आपस में बांटा जा रहा है, एससी ओबीसी एकत्रित नहीं हो रहे हैं, यही सब बांटा जा रहा है। आप बांटने की बात कर रहे हैं, अभी चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो दलितों की बात खास करके करेंगे अभी, तो वो भी तो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि बांटा जा रहा है, तो बांटने की कोशिश तो हर कोई राजनीति के लिए कर रहा है। वो सभी 85% बहुजनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हम बहुमत की सरकार एक बार बनाएंगे। भाई का आगमन आज होने जा रहा है, उसी के साथ हम अयोध्या जिले से सभी लोग आ रहे हैं। भीम आर्मी, जहां तक बताया जा रहा है कि भीम आर्मी मायावती के साथ नहीं है, ऐसे में आप किनके साथ जुड़कर सरकार बनाएंगे? देखिए, जो बहन जी को देखिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्हें कई बारी मैसेज ट्विटर, और भाई को गोली जब लगा था, अगर उन्हें इतना फिक्र अगर होता भाई को लेकर तो शायद बहन जी उन्हें अपने पास बुलाती, लेकिन बहन जी को लगता है कि ऐसे छोटे मोटे लोगों को हम अपने पास नहीं ला सकते। सपोर्ट की है, बहुत सपोर्ट की है बहन जी। बहन जी का मैं मान सम्मान रखता हूँ, लेकिन बहन जी अभी खुलकर नहीं कहना चाहती हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहती हैं, लेकिन बहन जी हम सबके लिए बहुत काम किए हैं और उनके साथ हम भी समर्थन हैं। बहन जी के एक भतीजे हैं, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता वो कौन है, चंद्रशेखर आजाद को मैं जानता ही नहीं। देखो, जो महलों में रहकर अगर जमीन पर उतरेगा तो उसको अंदाजा नहीं रहेगा। हाँ, हम लोग की अहमियत नहीं समझेंगे, लेकिन भाई जो हैं
और वो जमीनी स्तर से उठकर हम सबके बीच में आ रहे हैं, दुख सुख को हम लोग को बीच में देख रहे हैं। तो भाई कदर जान सकते हैं हम लोग की, गरीब मसीहों की, तो आकाश आनंद नहीं जान पाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूरज राज है। कहाँ से आए हैं? अयोध्या जिला गोसाईगंज विधानसभा। अयोध्या से आए हैं जी। हर कोई नेता जब छोटा होता है, बड़े स्तर पर जाता है, तो वो सिर्फ राजनीति करता है, और जो आम जनता होती है वो राजनीति का शिकार हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रशेखर आजाद भी राजनीति करने लगे और आप ये झंडा डंडा लेकर फिर राजनीति का शिकार हो जाए, आपको फिर वो चीजें ना मिल पाए जिन चीजों की उम्मीद में आप आज चंद्रशेखर आजाद के लिए रोड पर आ रहे हैं। जी नहीं, भाई पे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब ने जो नारा देके गए हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी पे भाई चंद्रशेखर आजाद जी उन्हीं की विचारधाराओं पर, उन्हीं के रास्तों पर चल रहे हैं। क्या कह रहे थे भाई साहब आप? चमार का खून कभी मिलावटी या गद्दारी नहीं हो सकता। किन के लिए कह रहे हैं आप? हम सभी समाज के लिए कह रहे हैं, अपने समाज के लिए खासकर। आप भाई का साथ जीत दीजिए और बहुमत की सरकार बनाइए। कहाँ से आए हैं आप? जिला अयोध्या। अच्छा, अयोध्या से सारे लोग आए हैं? इसका मतलब आए हैं? 273। पता चला आपको कि आजमगढ़ में आ रहे हैं तो आप चले आए? हाँ जी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे बहुत कुछ है। क्या शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे हमको चाहिए जो हम मांगने आए हैं, इस सरकार से मांगेंगे। अच्छा। हाँ देखिए, हम भाई के साथ तन मन धन मेहनत लगन से हैं और भाई के लिए मर मिटेंगे और सत्ता में भाई को स्थापित करेंगे। दिल्ली की कुर्सी पे भाई को प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं और हम लोग दिल्ली की कुर्सी पर, गद्दी पर उन्हें सीएम पीएम बनाकर छोड़ेंगे, तभी शांत बैठेंगे। हिंदू राष्ट्र कोई फायदा नहीं? फायदा नहीं। हिंदू राष्ट्र से किस प्रकार से आप फायदा मांगना चाहते हैं, हमें आप ये बताइए। उनको बताइए जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे, हिंदू राष्ट्र बनना हिंदू राष्ट्र कैसे बना पाएंगे? हिंदू राष्ट्र उनको बनाने, हिंदू राष्ट्र पहले कि हिंदू गांव बना के दिखा दे। अगर उनमें इतने ताकत है, इतने उनको मेहनत लगन से अगर वो काम करना चाहते हैं, तो एक बार हिंदू गांव बना के कोई दिखा दे। हिंदू राष्ट्र की बातें छोड़ दीजिए। अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो पहले हम लोग ऐसा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, लोगों की जुबा है, जो चाहे बोल सकता है। और मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि जैसे हिंदू राष्ट्र की बात ये करते हैं, वो स्वतंत्र है, वो अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों की बात यह है, हम लोग एक साथ होके, एक समाज के साथ एक होके चलें, सबसे पहली बात यह है। और जिस प्रकार से कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? हमारी बहन बेटियों के मंदिरों में रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, बहन बेटी हमारी मंदिरों से उठा ली जाती है, तो क्यों वहां पर हिंदू राष्ट्र को लागू के लोग क्यों वहां नहीं पहुंचते हैं? हिंदू कैसे बनाएंगे, हमें बताइए। आप बताइए। आप महोदय, अगर आप जानते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाइए। हिंदू राष्ट्र से आपको कोई फायदा मिलता है? नहीं, उनको जवाब दीजिए जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सरकार को खुल के जवाब देंगे, हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब हमारी बहन बेटियों, हमारी युवा साथी जब एकदम सक्षम हो जाएंगे, मजबूताई हो जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। अगर एकता हो जाएगा, हमारे में बिखरा कर रख दिए हैं, एकता है ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र बनाने से उनकी क्या फायदा है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे समाज हमको 85% में बिखार दिए हैं। फिर उसको बात करते हैं क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और संविधान मिटाने की बात करते हैं। जो हमारे महापुरुषों ने सदियों से लड़ाई लड़ते लड़ते चले आए हैं, हमारे आज भी समाज हमारा ये सही रूप से शिक्षित नहीं हुआ है, न संघर्ष कर रहा है। क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है, हमको जातियों में बांट कर हमको पीड़ित करता है, हम लोग को सताता है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाएगा? आप ही बता दीजिए सर। बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कब होगा? जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, हम तभी हिंदू राष्ट्र मानेंगे। अब अन्य जाति के समाज अन्य जातियों में शादी करेंगे तो हम हिंदू राष्ट्र मानेंगे। तब वो अपनी बहन बेटियों को हमारे साथ शादी करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। क्यों? जाति देखते हैं। जाति बनने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। मतलब हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब आपके जात में, हर किसी जाति के लोग आपके जात में संगठन होना चाहिए। संगठन, ये समाज, हमारी ये सरकार जो है हम लोग को बिखराने के काम करती है, इसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? हम लोग आपको लग रहा है कि अगर आपके जाति में शादी करेंगे तो सारी जातियां मिलकर एक हो जाएंगी? आपको हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? तब हिंदू राष्ट्र बन जाए, कोई आपत्ति नहीं। उसके आपत्ति क्या है? कोई उसके बाद हिंदू राष्ट्र बन जाए नहीं, फिर भी नहीं हम होने देंगे। कभी नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र की मांग कौन करता? आप करते हैं? ये करते हैं? कोई नहीं करते हैं। सिर्फ वहां से बैठे हुए सरकार अपने राजनीति को संभालने के लिए करता है। ये बताइए कि वो अपना जो सरकार बैठा हुआ है ऊपरे, वो कभी कहता अपना बाल बच्चों को कभी भेजेगा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करो जाकर रोड पर बैठ के?
और जो वोट डाला है गरीब लोगों को, जिसमें बांट दिया है, उसी को कहता है कि हमारा धर्म खतरे में, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारा देश क्या सिर्फ हिंदुओं ने आज जो हिंदू हिंदू कर रहा है, जो हिंदुओं ने आज देश के लिए सिर्फ लड़ा था, मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़ा था। और मोदी आज जो बक रहा है, उसको बकने से कुछ भी नहीं होगा, वो दोगला मोदी है। भैया आप भी जानते हैं बिना संविधान बदले हिंदू राष्ट्र की भावना स्थापित नहीं हो सकती है। और फिर संविधान को यदि बदला गया तो ये समझ लीजिए जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी जाएगी। जब भी हिंदू राष्ट्र था, उस समय था लगभग 5000 साल पहले से ये हिंदू राष्ट्र बना हुआ था। उस समय से आप देखेंगे दबे कुचले जो दलित लोग हैं उनको किस तरीके से दबाया गया। आज वो बहुजन मान्यवर कांसीराम साहब, महात्मा बुद्ध जी के वजह से और बाबा साहब की वजह से जो जागरूक हुआ है अपने हक और अधिकार